गाइस वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पाइथन सीरीज। हमारे चैनल जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए वीडियो। जैसे इससे पहले हमारे जो यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट बन चुके हैं, जैसे हमने पाइथन उस हैकिंग पे भी काफ़ी वीडियो हमने बना रखा है। सीएच का पूरा फंडामेंटल हम बता रहे हैं, पूरा फुटप्रिंटिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होती है। फिर मेटास्प्लॉइट पे भी बताया है, बूटिंग करके भी बताया है पेन ड्राइव को। फिर एसक्यूएल के भी हमने पढ़ाया है, पूरा एसक्यूएल को कवर किया है। फिर उसके बाद हमने पाइथन पे प्रोजेक्ट भी बनवाया है। सी प्रोग्रामिंग हमारी पूरी ख़त्म कर दी है। अगर आप देखना चाहें तो स्टार्टिंग से लेकर पूरा ख़त्म मतलब इंड पॉइंट तक सी प्रोग्रामिंग भी आप पढ़ सकते हैं। पाइथन पे भी हमने काफ़ी बनाया, सी प्रोग्रामिंग पे भी प्रोजेक्ट हमारा बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। अब जैसे कि हमारे सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारा जो अपना कॉलेज है उस प्लेलिस्ट का उनका जो पीडीएफ था उन्हीं का हम हल करवा रहे हैं। तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि डिस्कशन और सारी चीज़ें अलग रहेंगी, बट सारी चीज़ें हल करने का प्लस समझाने का तरीका अलग रहेगा। आज जैसा हमारा जो दूसरा होने वाला है, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट पे देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, फिर यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं और देखते रहिए। और इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो को। अब जैसे कि हमारे आज का जो सेशन होने वाला है, आज जो सेशन होगा यहाँ पे हमारा, आज जो सेशन हमारा स्ट्रिंग पे होगा प्लस स्टेटमेंट पे होगा, यानी इफेल्स वगैरह क्या होता है इस पे टॉपिक होगा। ठीक, अब जैसे कि हमारा सबसे पहले जो होता है स्ट्रिंग वर्चुअल होती क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग में। स्ट्रिंग इज ए स्टोरेज सीक्वेंशियल कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो होती है हमारे सीक्वेंशियल यानी कैरेक्टर को कवर कराती है। यानी जैसे हम मान लीजिए कोई भी हमें नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पाइथन में मान लीजिए हम यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को करवाना चाहते हैं तो अभी तक जैसे हमने नंबर को करवाया, अगर नंबर जगह पे आप इसको हम करेक्टर में करवाना चाहते तो ये देखिए हमारा जो करेक्टर में है यहाँ प्रिंट होकर आ गया है। इस तरीके से हमें क्या करेंगे, इसमें सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो होता है बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हालांकि जैसे इसको अभी हमें निकालना है, ये कैसे होगा तो इसके बारे में आप चलते हैं, देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे डबल वेरिएबल बना लेंगे अगर सिंपली तरीके से, तो नहीं तो आप कोई भी तरीका कर सकते हैं, कोई एकदम ईजी है ब्रो। अब जैसे यहाँ पर करेंगे हम साइबर कोडिंग। ओके, अब जैसे कि हमने इतना लिखा, अब बी का बना लेते हैं, अगर हो जाता है तो बी में हम क्या करेंगे, लिख देंगे ओनली टेक। ओके, अब यहाँ पे जैसे हम टेक लिखेंगे फिर से हम आते हैं, एक बार प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं ये वाला पॉइंट काम कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, ए करेंगे प्लस बी को करेंगे, अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे। ओके, ये देखिए हमारा जो ये सारा वर्ड है इसमें क्या हुआ, हमारा गैप साइबर कोडिंग टेक। अभी इसमें आपको थोड़ा आप देखिए। ओके, यस, अब हमारा साइबर कोडिंग टेक, यानी अगर हम अलग अलग वेरिएबल में बनाकर फिर इसके बाद हम एक बार में प्लस कराना चाहे या जोड़ना चाहे तो हम कर सकते हैं। ये हमारा था अभी का। ओके, अब जैसे हम अगला देखते हैं, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब लेंथ निकालना हो तो स्ट्रिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे। ओके, इसे हम हटा देंगे या मान लीजिए कुछ भी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ, फिर अगर लगाना चाहते तो इसके अंदर लिख देंगे ए। ओके, अब जैसे यहाँ पे कवर करेंगे तो देखिए क्या बताता है। ओके, यहाँ पे हमारा 12 दे दिया। 12 का मतलब होता है ये वाली जो हमारी पॉइंट है, यहाँ हमारा 12 साइबर प्लस कोडिंग का जो वर्ड है हमारा 12 है। देखिए 5 5 6 11 11, ये हमारा जो स्पेस है, स्पेस को भी एक वर्ड लेता है, यानी एक काउंटिंग करता है एक स्पेस को भी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे टेक करना चाहते हो, अगर देख लेते हैं, ये प्लस बी करवा देंगे तो हो सकता है हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो ये भी वर्ड को काउंट करके दे दिया 70। अगर इसको हम चाहते हैं यहाँ वाला जो स्पेस है इससे हम हटा देते हैं, जैसे हम स्पेस को हटा देते हैं फिर उसके बाद हम देखते हैं तो ये हमारा 16 दे देता है। ओके, अगर हम यहाँ वाला भी स्पेस हटा देंगे तो हमारा 15 दे देगा। और क्या भाई, देखिए भाई एकदम स्पेस से स्टार्ट करें। आप ताल्लुक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अब जैसे कि हम चलते हैं अपने यहाँ अगले और हमारा दूसरा चैप्टर जो होने वाला है। ओके, अब दूसरे चैप्टर में होने वाला जैसे अपना कॉलेज है, इनका इंडेक्सिंग वैल्यू हमें कराना है। ओके, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम इंडेक्सिंग वैल्यू कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। ओके, जब सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हटा देते हैं, हमें क्या करना है, ए। ओके, इस पे 1 लिखते हैं प्लस 5 लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारा सिंपली तरीके से ओके ये दे दिया, ये कह दी यानी YBER। अब जैसे हमारे इंडेक्सिंग वैल्यू में क्या होता है, सबसे पहले इसमें हम स्पेस डाल देते हैं। हाँ, अब स्पेस जगह पे इसको हम प्लस कर देते हैं। मान लीजिए इससे हम हटा के सबसे पहले अपना जो चैनल का नाम है इसी में हम डाल देते हैं। ओके, अब जैसे हम इतना कर देंगे, कहने का मतलब इसका ये, जैसे हमारे यहाँ पे YER दे रहा है भाई, जैसे
वाई बी आर दे रहा है, यानी इतना दे रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली तरीके से हम जीरो करा देंगे। ओके, जीरो करा देंगे तो हमारा देखते हैं 5 तक दे देगा। ओके, यहाँ से ओके साइबर पूरा वर्ड दे दिया। जीरो करने मतलब होता है ये हमारा जो इंडेक्सिंग वैल्यू होता है, इंडेक्सिंग वैल्यू बेसिकली हमारी जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से स्टार्ट इसलिए होती है, जीरो से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग वैल्यू, और प्लस उसके साथ साथ हमारे सबसे पहले ये इसी को जीरो लिया, फिर यहाँ पे वाई जो होता है 1 लिया, फिर यहाँ पे 2 लिया, 3 4 5 यहाँ से ले लिया। अगर हम यहाँ पे कुछ और कराना चाहते हैं ऐसा करा दें, यहाँ पे हम जैसे 70 करा देंगे तो जीरो से हम 70। ओके, तो हमारा जो साइबर कोडिंग टेक हमारा यहाँ पूरा आ गया। जैसे हमने अभी लेंथ में निकाला था, हमने पूरा लेंथ अभी हमने निकाला था। ओके, जैसे हमने लेंथ में निकाला था, हमारा जो पूरा करेक्टर दिया था 70 दे रहा था। ओके, तो हमारा जब 70 दे रहा था तो यहाँ से हम करा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर रिवर्स कराना हो तो सिंपली तरीके से आप क्या करेंगे, 1 मिनट इसे 70 को हटा देंगे, तो यहाँ पे डबल लगाएंगे। ओके, डबल यूज करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे 1, या यहाँ से वैल्यू को जो उठाएगी माइनस में इसका कर देगी, तो हमारा जो पूरा रहेगा वर्ड, ये देखिए टेक को हमारा पूरा अपोजिट कर दिया, यानी उल्टा कर दिया भाई। अगर आप सी में होते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन हम पाइथन में, तो पाइथन में काफ़ी ईजी तरीके से हमारा ये देखिए हो गया। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से आप लिख दीजिए 6 अच्छा लिखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ओके ओके, अब जैसे यहाँ पे 6 लिखे तो हम केवल क्या कर पाए, यहाँ पर हम 7 कर देते हैं। ओके, 7 करने से हमारे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। हमारा जो साइबर कोडिंग प्लस टेक यही अपोजिट हो पाया है, यानी कि हम कोई भी बड़ा प्रोग्राम रहे उसमें कुछ चीज़ों को अलग करना चाहें या कुछ चीज़ों को ही प्रिंट करवाना चाहते तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, प्रिंट करवा के। अब हम चलते हैं जैसे यहाँ पर अभी हमारा यहाँ वाला इंडेक्सिंग वैल्यू तो आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम चलते हैं अपने अगले को। अगला हमारा क्या है, तीसरा चैप्टर में हम देखते हैं हमारा जो स्लाइसिंग। ओ भाई, स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग एक तरीके से एक्सेस द पोर्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यही वाली वैल्यू जैसे हमने सारी चीज़ों को बताया अभी जस्ट, इन्हीं सारी को प्रिंट करवाना है। ओके, जैसे अभी हमने सारी चीज़ों करवा दिया। अगर आप करना चाहते हो स्लाइसिंग में यही सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ बहुत कुछ करना चाहते हो तो आप खुद से जब कुछ करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। अगर यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 करते हैं, फिर यहाँ से जाके आप 13 कर देते हैं। हालांकि जैसे इसे हमने बता भी रखा है, इससे भी ये देखिए हमारे यहाँ पे जाएगा, अगर हम जीरोस करेंगे तो ये आएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे अपना केवल प्रिंट करवाना हो प्लस और सारा चीज़ करवाना, तो उसके लिए हम बता दिए हैं। फिर उसके साथ साथ सेम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना, यानी 0 से 4 तक करवाना चाहते तो इससे भी हम करवा रखा। ओके, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अगर आपका मन करे तो ऐसा है कि जैसे आप सोचते हैं कि हमारा जो यहाँ पे इनपुट में हम करवाना चाहते हैं, तो इनपुट में भी हम आगे देखेंगे कि इनपुट में आप कुछ भी लिखेंगे उसका लेंथ करके बता देगा। ओके, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हटा देते हैं, यहाँ पे 70 डाइट कर देते हैं। ओके, तो अभी हमारे यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि इसे पता ही नहीं है भाई ये 70 है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे तो हमारा डाइट बता देगा। ओके, ये देखिए हमारा डाइट बता दिया ना भाई। अगर हम चाहते हैं इसे इनपुट में लेना तो क्या करें, सिंपली तरीके से, आगे नहीं यहीं पर हम देख लेते भाई, क्यों आपको वेट कराएं। तो सिंपली तरीके से हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम पिछले वाले को हटा देंगे। ओके, तो अगर हमें इनपुट में लेना, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, फिर करेंगे इंटर द नेम। ओके, अब जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे तो अब यहाँ पे बोलेगा आप कुछ यहाँ पे लिखिए, तो यहाँ पे हम जैसे लिखेंगे साइबर कोडिंग टेक। अब जैसे यहाँ पे फिर से प्रिंट करवाते हैं। ओके, सॉरी अभी हमें यहाँ पे इंटर करना था, सॉरी, साइबर कोडिंग टेक। ओके, अब जैसे यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ दे दिया हमारा साइबर कोडिंग टेक। ओके, अब यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू करवानी थी भाई, कहने मतलब यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू प्रिंट करवाएगी, यहाँ पे ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करवाई क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दी, यहाँ पे हमारी यही वाली वैल्यू थी। अब हम क्या करें, क्योंकि अभी हमें इसमें नहीं पता ना भाई, अगर ऐसा करते हैं हम यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 4 एंड यहाँ पे हम डबल को यूज कर लेते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। फिर भी अभी हमारा यही वाली वैल्यू दे रहा है। हालांकि अब हम देखते हैं अपना अगला चैप्टर फोर्थ में हमारा क्या, फोर्थ को देखते हैं। ओके, अब यहाँ बोल रहा है जैसे अभी इसको हमने भी करवा दिया है निगेटिव में। आपको जैसे कि हमने यार पहले ही सारी चीज़ें आपको डिस्कशन में ही पूरी चीज़ें हमने बता रखी थी यार आपको एक ही बार में जो चीज़ें हमें पूरे लेसन में समझाना था उसे हमने पूरा एक बार में ही आपको बता दिया। जैसे हमने डायरेक्ट बताया था कि इसको अगर माइनस करेंगे तो 1 कर देंगे तो हमारा सारी जो, एक मिनट, ओके यस, अब जैसे हमने यहाँ पर पूरा प्रिंट करवा दिया। अब चाहते हैं कि हम पूरा ना करवाएं भाई, हम कुछ ही वैल्यू करवाना चाहते तो यहाँ से हम क्या करें, सिंपली तरीके से हम यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए 5 लिख देते हैं। अब देखते हैं हमारे कहाँ से वैल्यू को उठा रहा है। जैसे द नेम, यानी हमारा जो ये वाला वर्ड है द नेम्स उठा रहा है। ओके, ये वाले मतलब अपोजिट हो गए। सबसे पहले आप समझिए यहाँ से हमारे पहले यहाँ से स्टार्ट होते थे, अब यहाँ से होगी। ओके, अब यहाँ से क्यों हो रही है भाई, सबसे पहले हमें यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हुई, यहाँ से 5 से स्टार्ट होनी है, यहाँ से एंड तक आनी है। ओके, यहाँ से 5 1 2 3 4
ओके यहाँ से हो रही है, बट हमें कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। ओके 5 से, यानी ये वाली तो वैल्यू हमारी ले नहीं रही है, 5 प्लस होनी चाहिए। जो हमारी वैल्यू यहाँ से 5 प्लस हो गई ना, 5 प्लस यहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तब यहाँ पे अगर हम 0 कर देंगे तो हमारी यहाँ वाली जो पूरी वैल्यू है, यहाँ पे नेम द नेम पूरी वाली वैल्यू आ जाएगी। ओके यहाँ पे बोल रहा है 0, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग वैल्यू नहीं है भाई। अगर हम यहाँ पे 6 करना चाहते तो यहाँ से 6 पहले करेंगे तो फिर हमारी वैल्यू हो जाएगी नेम प्लस, ओके द नेम बता रहा है। ओके यहाँ पे 1 मिनट एक स्पेस डालते हैं। ओके अब प्रिंट करवाते हैं। ओके द नेम आ गया, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं था तो यहाँ पे 0 बोल दिया। ओके अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने सारा पता कर लिया यार, अब हम चलते हैं अपने अगले को। हमने जैसे फटाफट करवा रहे हैं रिवीजन भाई, तो आप देख सकते हैं। ओके अब हमारा ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है। ओके अब जैसे हम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। ओके इसे हम हल करते हैं। जैसे इस इंड विथ तो रिटर्न द स्ट्रिंग इंड द सब स्ट्रिंग। ओके ये भी आप इंड विथ की बात करते हैं। अब हम चलते हैं, जब इसे हम पहले देखेंगे तभी हमें सारा चीज़ें कंप्लीटली होगी। ओके तो क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे यार, यहाँ पे लिखेंगे कोई और बनाते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं ए, तो डॉट एंड्स विथ, तो यहाँ कुछ भी लग देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हमने यहाँ पे जो बी लिया था, बी वाली वैल्यू, अगर आप इससे हमारा फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखें तो उस पर जाकर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी ईजी महसूस होगा। ओके अब यहाँ पे बोल रहा है जैसे इंडिविजुअल का मतलब होता है जो हमारी वैल्यू है ये है या नहीं है, कहने मतलब ये रिसर्च करती है या कुछ भी मान लीजिए आप करती है, कहने मतलब इसका ये हमारी जो ये वाली वैल्यू है इसमें है या नहीं है। बोल रहा है अभी जैसे फॉल्स बता रहा है, बट फॉल्स नहीं है भाई, हमारी ये वाली वैल्यू इसमें है। तो अब यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले हम नेम कर देते हैं। ओके तो अभी बता रहा है आपके फॉल्स है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंड वाली वैल्यू नहीं है। तो इसे सबसे पहले हम हटा देते हैं, केवल इंटर को रखते हैं। ओके ओके अब करते हैं प्रिंट। ओके अभी भी फॉल्स ही दे रहा भाई। ओके कोई बात नहीं, अब यहाँ वाली जैसे मतलब कि इसका ट्रू और फॉल्स में देगी वैल्यू। अब हम चलते हैं अपने अगले को, अगला हमारा कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको हम डबल तरीके से बता देंगे। ओके तो हम क्या करते हैं, सिंपली तरीके से फिर चलते हैं अपने कोड पर। इसे हम 1 मिनट रहने देते हैं, या यहीं पे आप अपर लगा देंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा भाई। तो अगर यहाँ पे यही है भाई, एंड इसे हम हटा देते हैं। ओके 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 सॉरी हमें ये वाली वैल्यू खटाना था। अब जैसे हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा इंटर जो है, इंटर हमारा ठीक वैल्यू में आ गया। कहने मतलब इसका ये है, हमारा जो आई था, आई हमारा क्या था, स्मॉल था, बट हमारी कैपिटल, जैसे कभी कभी होता है ना हमसे कुछ वर्ड जैसे कुछ लाइनें कहीं डॉट से स्टार्ट होता है, हमारा जो वर्ड रहता है वहाँ से हमारा जो वर्ड रहता है कैपिटल में रहता है भाई, कैपिटल में रहता है फर्स्ट वर्ड। तो वहाँ पे हम इसी तरीके से हम कर सकते हैं कैपिटलाइज। अब हम क्या करते हैं, अगर इसी को हम करना चाहते हैं तो अपर में मान लीजिए यहाँ पे इसे सबसे पहले करते हैं कमेंट के डॉट, इसके हम कर देते हैं डॉट अपर। ओके अब यही वाली वैल्यू को हम सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दे भाई चैनल का नाम साइबर कोडिंग टेक। ओके जैसे हमने इतना किया, अब हम जैसे प्रिंट करवाएंगे। ओके या भी अब हो रहा इज़ नॉट, हमने गलती क्या की, सबसे पहले हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया तो वेरिएबल हमने हटा दिया, तो अभी हम इसको ये मिलेंगे वेरिएबल। देखो भाई एरर भी आना बहुत अच्छी बात है, एरर से आप सीखते हैं। ये देखिए हमारा जो भी है साइबर कोडिंग टेक आ गया। ओके अगर आप चाहते हैं तो यहाँ लोअर में करना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को तो लोअर में भी आप कर लें ईजी तरीके से। लोअर में करने मतलब इसका ये मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा साइबर रहेगा पूरा कैपिटल में रहेगा। ओके इसे हम यहाँ हटा दिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब बोलेगा आप सारे आप पर ही है, बट इसकी जगह पे हम लोअर करना चाहते हैं भाई, तो लोअर करना चाहते हो ना, लोअर लिख दो फुर्सत। अब आपने जैसे लोअर किया, सिंपली तरीके जैसे लोअर किया, सारा कोड जैसे हमारा साइबर प्लस टेक ये हमारा लोअर ही था, बट हमारा जो साइबर है भाई ये तो कैपिटल था, ये भी लोअर हो गया। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको लोअर सारी वैल्यू करना है। अब हम जैसे अभी बात की ना टाइटल अभी हमने बात की, टाइटल नहीं पता है टाइटल क्या होता है, जैसे हमने भी बात की थी फर्स्ट वाली वैल्यू जो रहेगी कैपिटल कर देगी। तो देखते हैं ये वाली, देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यू वो कैपिटल कर दी भाई सिंपली तरीके से। हालांकि हमारा जो इसमें था इसमें हमें नहीं था ये चीज़ें वैल्यू हमें करना, बट हमने किया, इतना हमने किया ना, बट यही ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम चलते हैं एक वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू हमने ली थी इसे सही है प्लस यहाँ पर हम ये वाले साइज को हटा देते हैं, इसमें केवल हम बी को केवल प्रिंट करवाएंगे। ओके अब जैसे इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हटा देते हैं। ओके तो यहाँ कैपिटल की जगह पे हम लिख देते हैं रिप्लेस। ओके रिप्लेस भाई रिप्लेस, यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो साइबर हटाना चाहते हैं भाई, एक मिनट इसे हम डबल के अंदर करेंगे भाई, साइबर की जगह पे हम लिखते हैं हैकर। ओके ओके इसे भी देना था भाई।
ओके। अब यहाँ पे जैसे करेंगे हमारा सिंपली तरीके से, अगर रिप्लेस करने मतलब जैसे हम किसी वर्ड होता है, कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा होता है कहीं पे हम गलत लिख दिए, कभी कभी प्रोग्राम में गलत लिख दिए, तो हम कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं भाई, स्ट्रिंग में हमें ना, तो स्ट्रिंग से हमें रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी वैल्यू आपको देखना है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ कंप्लीट ही हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस में हमारा खत्म ही हो गया, रिप्लेस आप देख लेना भाई, सारी चीज़ें खत्म हो गई है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो काउंट भी कर सकते हैं, काउंट में यहाँ पे होगा है। ओके, कैपिटलाइज भी हो गया, रिप्लेस भी होगा, फाइंड करके देख लेते हैं। ओके, तो फाइंड करने का यही तरीका है, ये वाली वैल्यू हम हटा देते हैं सबसे पहले। ओके, फाइंड, ओके, 0, अभी बोल रहे 0, तो अभी हम यहाँ अभी 0 बोल रहे हैं क्योंकि अभी इंडेक्सिंग वैल्यू में ये फर्स्ट वाला जो वर्ड है 0 बता रहा होगा कि भाई 0 क्यों बता। अगर हम यही वैल्यू पे अगर हम टेक कर देंगे, टेक करने मतलब ये वाली वैल्यू ये बताएगी हमारी 12। अब 12 बता दिया यार आपके, फिर नहीं समझ में। 12 इसलिए बताई भाई, देखो हमारे यहाँ पे 5 बताई ना, 5 ये हो गई, फिर 5 यहाँ पे हो गए। ओके, 5 ये वाली वैल्यू हो गई, 5 5 10। ओके, 10 प्लस ये वाली जो वैल्यू है हमारी 10 एक 11, 11 एक 12, हमारे 12 वैल्यू के बाद ये वाली वैल्यू है टेक। ये किसका कहने मतलब ये हमारी जो इसके बाद जो टेक हमारे 12 वैल्यू के बाद में है। ओके, फाइंड। अगर हम इसी जगह पे सबसे पहले फिर से अपना नाम लिख देते हैं, यानी साइबर कोडिंग। ओके, अब जैसे साइबर कोडिंग हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर सब रिप्लेस करेंगे तो फिर भी हमें वही बताएगा भाई, हमें 30 बताने लगा क्योंकि इसमें एक वर्ड बढ़ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 मिनट इसमें एक स्पेस डाल देते हैं, तो देखते हैं भाई क्या बताता है। अब जैसे हमने सीख किया तो हमारे यहाँ वाली वैल्यू दे देगी। ओके, अब यहाँ पे 0 दे दी भाई 0 तो क्यों नहीं दिया। ओके, क्योंकि हमने इसमें अभी स्पेस वाला है। सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे लिख देते हैं कोडिंग। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे कोडिंग लिख लेंगे तो हमारे 6 वैल्यू दे दिया, यानी कि 5 प्लस 6 के बाद ये हमारी कोडिंग वाली वैल्यू है। ओके, अब जैसे आप यहाँ समझ लिए फाइंड भी, आप काउंट की बात कर लेते हैं। काउंट में सिंपली तरीके आप क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे काउंट में ही, अब जैसे हमने काउंट पे यहाँ पे यूज किया तो क्या करते हैं, काउंट में बात करते हैं, यहाँ पे 1 बता दिया। अब यहाँ 1 पे क्या बात किया अभी आपके समझ में नहीं आया भाई। इसका कहने मतलब ये भाई यहाँ वाली ट्रू है वैल्यू, ट्रू है, ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है भाई। यहाँ पर जैसे इसको हटा देते हैं, अब देख लेना 1 आ गया ना, यानी यहाँ वाली वैल्यू जो वैल्यू 1 पे दे रहा है इंडेक्सिंग वैल्यू इसलिए दे, सबसे पहले 0 हो गई और यहाँ पे वाली जो टेक आ गया। ठीक, टेक की बात करते हैं तो यहाँ पर टेक बात करेंगे तो हमारा 2 दे देगा। ओके, फिर भी 1 दिया, 1 का कहने मतलब ये वाली वैल्यू इसमें है इसलिए शायद दे रहा है। ओके, टेक, तो हालांकि हमारे इसमें काउंट भी है, काउंट माना होता है सब स्ट्रिंग। एक्यूरेंस मतलब होता है भाई यही कि हमारी जो यहाँ वाली वैल्यू है या नहीं है। ओके, ये वाली वैल्यू को कराता है। ओके, जैसे हम कभी कभी ऐसे होता है हमारे साथ कि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो या कुछ ये वाली वैल्यू हमारे पास है या नहीं है, तो कभी कभी होता है ना, तो ये हमें बता देती है हाँ भाई आपकी ये वाली वैल्यू है नहीं है। और जैसे हमने यहाँ पे हैकर को प्रिंट करवाया, हैकर बोल रहा है भाई आप वाला ये वैल्यू है ही नहीं, यानी कि ट्रू फॉल्स में बता रहा है। एफ का यानी कि 0 जो होता है फॉल्स होता है, ए जो होता है ट्रू होता है। ए वाली जो यानी है तो ट्रू है, नहीं है तो नहीं है फॉल्स। अब जैसे हमने यहाँ पे हैकर को प्रिंट करवाया तो हमारा 0 दे दिया, यानी कि वाली वैल्यू इसमें नहीं है आपके स्ट्रिंग में। और लेकिन अगर इसी जगह पर हम क्या करते हैं, हैकर भी दे दिए। ओके, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा भाई, ये देखिए हमारा 1 हो गया, यानी कि ये वाली वैल्यू हमें बोल दे ट्रू है। इस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने 5th यानी 6th चैप्टर। ओके, 6th चैप्टर में हमें क्या करवाना है, तो इनपुट द फर्स्ट नेम प्रिंट इन लेंथ। ओके, अब यहाँ पे भाई लेंथ की बात कर दिया भाई, तो क्या करते हैं लेंथ की प्रिंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट इनपुट इंटर द नेम। ओके, तो देख लीजिए हमारे 6 को प्रिंट करवा दिया। ओके, बहुत देर बाद, क्योंकि अभी भाई देख लीजिए एरर आना अच्छी बात हो, एरर से आप सीखते हैं भाई। अब आप देख लिए ना, अगर हमें इन टीचर में करवाना हो तो यहाँ पे आप इंट वैल्यू को लिख सकते हैं। इंट वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना चाहते तो यहाँ पे सिंपली तरीके क्या करेंगे, सबसे ट्राई कर लेते हैं भाई, हमने उसमें लिखा या नहीं लिखा वो बात दूसरी है, बट अगर हम इसको करवाना चाहते तो करवा सकते हैं। मान लीजिए नंबर देख के देखते हैं। ओके, नंबर बोर्ड आप यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं करवा सकते क्योंकि ऑटोमेटिक खुद आपको इंग्लिश कोई भाई नंबर प्रिंट करवाना है भाई, आप पहले खुद ही सोचिए, आपको भाई नंबर ही प्रिंट करवाना है। तो क्या करें, सबसे पहले 1 मिनट फिर से प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं साइबर कोडिंग। ओके ओके, नो 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 नो, कोडिंग टेक इंटर नाउ 18 वर्ड।
ओके। अब यहाँ पे 18 वर्ड दे साइबर कोडिंग टेक स्पेस। ओके, यहाँ पे ये वाली वैल्यू का आप याद रखना है, हमारा जो लेंथ है 18 दे रही है। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट वाला मार्क खत्म हो गया लेंथ। अब क्या करेंगे, अब बोल रही है एक्यूरेट द फाइंड। अब बोल रही है फाइंड आप करवाइए, वो भी स्ट्रिंग में। तो देख लेते हैं भाई क्या हमें गलती हुई है। ओके, अब यहाँ बोल रहा है फाइंड ना। ओके, इससे 1 मिनट हटा देते हैं। हटाने मतलब यही है। ओके, तो दिखा यहाँ पे हम स्पेस लगा दें भाई, क्योंकि इसमें छोड़ देंगे तो फिर बताएगा, क्योंकि यदि माइनस दे दिया। ओके, हम माइनस कोड देखते हैं अगला चैप्टर हमारा क्या है। हालांकि हमने करवा रखा, तो आप वीडियो को हमारा सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे भाई। अब देखते हैं हमारा स्टेटमेंट। अभी स्टेटमेंट क्या होता है, इफ क्या होता है। अभी सर सबसे पहले हटा देते हैं 1 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ में 1 = 20। ओके, अब ओके 20। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन बी। नो 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 नो, यहाँ पर लिख देते हैं मान लीजिए 20। तो नहीं, हालांकि ठीक है 20 या 30 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब यहाँ जैसे हमने इतना लिखा, फिर उसके बाद इफ़ क्या होता है। इफ़ एक स्टेटमेंट होती है पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो ये बताती है कि, तो हालांकि अभी हम इसमें बताएंगे तो कोई बात नहीं। तो कहने मतलब सबसे पहले हम इसमें ट्रू फॉल्स वाला करा देते हैं। तो अगर हमारी ये वाली वैल्यू आती है सही वाली वैल्यू, तो इसमें हम करा देंगे ट्रू। अगर नहीं आ रही है तो इसमें हम जगह करा देंगे फॉल्स। ओके, यहाँ पे लिख देंगे ईल्स। ये वाली वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे आ जाएगी। नीचे नीचे इसको हमें इसके सामने करना है भाई। तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे, जो हमें प्रिंट करवाएंगे यहाँ पर कराएंगे फॉल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम चेंजेस कर देंगे इक्वल का। ओके, तो इक्वल जैसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे वहाँ वैल्यू जो रहेगी बोल देगी एरर, क्योंकि हमने यहाँ पे 30 दिया। 30 हमारे यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं, एरर क्यों बता रहा है भाई। यहाँ पे हम कर देंगे 20। तो हालांकि यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे बी कर देते हैं। यहाँ पे डबल इक्वल हमें इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डबल इक्वल लगाना जरूरी है। अगर हमें 20 फिर लिखते हैं तो हमें यहाँ वाली जो वैल्यू बताई, यानी ए इक्वल बी क्या है, तो हमें ट्रू बता दिया। अगर हम इसे मान लीजिए 21 कर देते हैं, जब इसे हम 21 करेंगे तो हमारे यहाँ पे वैल्यू फॉल्स बता देगी, क्योंकि ये फॉल, अरे मान लीजिए फॉल या फॉल्स वही बताती है। लेकिन हमें फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिला, यहाँ फॉल बताए, नहीं तो फॉल्स ही बताते। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे ए इक्वल बी क्या है, नहीं है, तो हमें ट्रू प्रिंट करवा दिया। और अगर नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स बता दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल ही लिखा था। ओके, ये देखिए गलत पाइथन प्रोग्राम की नहीं है, गलती हम इंसान से होती है भाई, कंप्यूटर कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, तो यार हमारे और वाली वीडियो को हमारे देखते हैं तो देखते हुए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे चैनल सेव भी कर लीजिए वाले हमारे प्लेलिस्ट को। फिर इसके साथ साथ जो भी आपको करना है, हमारे सारे हैकिंग प्लेलिस्ट को आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, जो हमने सी प्रोग्रामिंग पे भी सारी वीडियो हमने करा रखी है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे पाइथन पे जारविस वगैरह बनाया था, बनाना सिखाया था आपको, देखना चाहते हो देख सकते हैं आप। फिर हम चलते हैं अपने जो बता रहे थे। ओके, जैसे यहाँ पे हमने फॉल्स में बता दिया, तो जैसे कि हमारे फर्स्ट में स्टेटमेंट यही था। तो फर्स्ट में हमें क्या करना था कि जैसे अब यहाँ ये वाली स्टेटमेंट है, तो अगर हम चाहते तो यहाँ पे एक वर्ड और ट्रू फॉल्स या कुछ भी ऐसा हम लिख देते हैं 3 वैल्यू को। हमारी जो इफ़ रहेगी, इफ़ हमें ये बताती है भाई कि हमारी यहाँ वाली जो वैल्यू है सही है या नहीं है। ओके, अगर हमारी ये वाली वैल्यू सही हो गई तो सही है, अगर हमारी वैल्यू गलत रहेगी तो इसको प्रिंट करवा देना। जैसे कभी कभी हमारे लाइफ में होता है कि मान लीजिए कोई किसी बच्चे को दे दिया आपने कि भाई बिस्किट लेकर आ, कोई भी बिस्किट। ओके, जैसे कोई बिस्किट बोला, कोई बिस्किट का नाम बोल दिया। ओके, जैसे आपने किसी बिस्किट नाम पार्ले जी बोल दिया। अगर आप इंडिया से हो तो पार्ले जी आप जानते होंगे भाई, तो आपने बोला पार्ले जी, तो पार्ले जी अगर आपको नहीं मिलेगा तो ये वाली वैल्यू ले लेना। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं यार पार्ले। ओके, अगर पार्ले जी मिल रहा है तो कहने मतलब यहाँ पे अगर 20 रुपये फिर इसमें लिख देते हैं। ओके, यानी अगर 20 रुपये का आपको 20 मंगाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 रुपये में अगर मिल रहा है तो आपको पार्ले जी ले लेना। ओके, अगर आपको पार्ले जी नहीं मिल रहा है 20 रुपये में, तो आपको क्या करना है, आप 20 एक बिस्किट आता है 20 ले लेना है यहाँ पे फिर फिक्स। तो बोल रहा अगर आप 20 रुपये का आपको 20 बिस्कुट पार्ले जी मिल रहा है तो ठीक है, आपको पार्ले जी ले लेना। अगर 20 रुपये नहीं है तो आपके पास भाई 20 रुपये, अगर आपको 21 रुपीज़ मिला भाई, 21 रुपीज़ का मतलब ये हो गया ना आपके पास पैसे नहीं है, तो 20 ले लेना। मतलब 21 का है तो या तो ऐसा कर देते हैं यहाँ पे 10 वाली वैल्यू, यानी कि अगर बोल देना कि 20 वैल्यू के जो बिस्किट है
20-20 ले लेना। अगर 10 रुपये देगा तो 20-20, अगर 10 रुपये मिल जाएगा तो 20-20 ले लेना, और अगर 20 रुपये मिल रहा है तो पार्ले जी फिक्स ही लेना। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं यार, हमें क्या, और मान लीजिए उस शॉप पे यार 20-20 भी नहीं हो, पार्ले भी नहीं हो, तो उस जगह पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ जैसे हमने बताया था ई लीफ। ओके, ई लीफ का भी इस तरह यूज कर सकते हैं। ओके, ई लीफ लगाएंगे, इक्वल से हमें क्या करना है, ए इक्वल इक्वल, ओके क्या करना है, बी को ही कर देते हैं भाई। तो बी में हमें क्या करना है सबसे पहले, हालांकि इसमें हमें डबल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सी को हम क्या करा देते हैं, मान लीजिए 10 रुपीज़ करा देते हैं, इसे मान लीजिए 30 करा देते हैं। ओके 30, या मान लीजिए यही ठीक था, यही 10 था, इससे हम 30 करा देते हैं, इसे हम 30 करा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलिफ में आते हैं। इलिफ में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हम सी को डिपेंड कराते हैं, और फिर से यहाँ लिख देंगे हमें प्रिंट। अगर ये भी नहीं हुआ तो आप लिख लेना मैरी गोल्ड। ओके, मैरी गोल्ड बिस्किट को ले लेना भाई। कहने मतलब इसका ये है, अगर आप 20-20 बोल रहे भाई, आपका जो 20-20 वाला भी, सबसे पहले क्या बोला आप, जो पार्ले जी भाई बिल्कुल नहीं है, यानी पार्ले जी बिल्कुल नहीं है, तो आपको 20-20 ले लेना। ओके, तो अगर आपको बोलना मैरी गोल्ड है, तो यहाँ पे सिंपली तरीके आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लीजिए आपको 20-20, इससे हम लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं बी, यानी ये वाली वैल्यू हमारी सही है। फिर हम बोल देते हैं कभी कभी ये वाली वैल्यू हमारी सही हो सकती है भाई, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सी लगा देंगे तो बोल रही है यहाँ पे नहीं है, तो हमें यहाँ पे 20-20 आ गया, लेकिन हमें बोल रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू भी हमें करवानी है कभी कभी। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले सिंपली तरीके से हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसा यूज कर लेते हैं, ऐसी चीज़ जो हमें ना मिली इसमें। ओके ओके बोर, अभी यहाँ पे अब गलत है भाई, क्या गलत है, इक्वल ऐसा ना कर दें यार भाई कि यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, और यहाँ पर हम लिख दें 30 एंड ठीक है, और तो सब जान ही जाएंगे। बोल रहा है पार्ले जी मिल गया भाई, पार्ले जी पहले ही मिल गया, बट अब हमें बोलना है, या मान लीजिए इसे हम सबको इनपुट में भी ले लेते हैं इसी तरीके से, तो पार्ले जी हो गया हमारा। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इससे को इन सबको हम इनपुट में ले लेते हैं, यानी जो हमें इनपुट में लेना है। ओके, तो जब अगर हमें इनपुट में लेना है तो बात ठीक है, नहीं तो क्योंकि इसमें हमें सी का भी यूज करना था, यहाँ पे हमने सी का यूज नहीं किया था। ओके ओके, यहाँ पे भी हमें 20 देना है, या नहीं तो एरर बता देगा भाई। पार्ले जी अगर ये नहीं हुआ हमारा, सबसे पहले इसमें हम लिख देते हैं कुछ और वाली वैल्यू जो हमें ना मिले, तो मैरी गोल्ड बोल दिया भाई, यानी ताकि आपका जो ये वाला भी प्राइस है ये भी सही नहीं है, फिर उसके बाद बोल दिया भाई ये भी प्राइस सही नहीं है, तो आपको मैरी गोल्ड बोल दिया। ओके, तो हालांकि इतना सबसे पहले आप समझ गए होंगे, तो अब हम देखते हैं अपना अगला, और जो कंडीशन में हमें और सारी चीज़ें करवाने थे। तो सबसे पहले चलते हैं 8 में हमें क्या बोलना, सबसे पहले एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट में ये निकालना, अगर उसका 90 है तो ए ग्रेड बोल देना, इतना है तो बी ग्रेड बोल देना, इतना है तो सी ग्रेड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट वर्ड लेते हैं, इसे हटा देते हैं, मान लीजिए इसको हम चेंज कर देंगे बाद में। ओके, यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट में लेना है। ओके, सबसे पहले हम उसका मार्क्स क्या कर देते हैं, मार्क्स क्योंकि हमें देना है भाई। ओके, मार्क्स हमें देना है, इंटर द, ओके 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 इंटर द नंबर। ओके, अब जहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले अगर उसका मार्क्स, इसे हटा देते हैं भाई। ओके, अगर उसका मार्क्स कितना हुआ, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 40 से, 40 हुआ तो क्या आना चाहिए, अगर उसका मार्क्स 40 हुआ तो हमें क्या देना चाहिए, या तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से अगर उसका मार्क्स 40 हुआ तो हम लिख देते हैं फेल। ओके, फेल लिख देते हैं, या फेल नहीं लिख देते हैं, या और अगर ये वाला वैल्यू हुआ तो, यानी कहने मतलब यहाँ पे इक्वल 60 के नीचे हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं 60। अगर 60 के नीचे हुआ तो उसे बोल देते हैं
डी ग्रेड, ओके, डी ग्रेड बोल देंगे। फिर यहाँ पर अगर हम एक बार इसे हम और प्रिंट करवा देंगे, ये वाले कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट, ओके, यानी इलिफ वाली वैल्यू को हम और प्रिंट करवाना भाई, तो इलिफ वाली वैल्यू तो हमें यूज ही करना पड़ेगा। अगर 70 है, अगर उसकी वैल्यू 70 है तो हमें 70 वैल्यू में हमें उसका प्रिंट क्या करवाना है, उसे बोल देना भाई आपका सी ग्रेड आया है। हालांकि इतना नहीं होता, हालांकि हम बता रहे हैं केवल स्टूडेंट पर्पज से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 80, अगर उसका वर्ड 80 आ गया तो नो 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 80 80 80 80 80 आएगा तो उसे बोल देना आपका जो है बी ग्रेड आया, ओके, बी ग्रेड आया है। तो अगर फिर से उसका वर्ड एक बार आ गया है 90, अगर 90 आ जाता है तो उसे बोल देना भाई आप ए ग्रेड से पास हो गए हो, ठीक। तो अगर इसी तरीके हम क्या करेंगे, फिर से एक बार कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे, अगर आपका 100 आ गया तो 100 आ गया तो आपको बोल देना आप भाई एस ग्रेड से पास हो गए, ओके। तो इससे क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें भी नहीं हुआ तो आपको इल्स को प्रिंट करवा देना है, ओके। ये रहा हम आप कंप्लीटली प्रोग्राम, जैसे हमें ये बोला, ओके। इनपुट में सबसे पहले हमें ये लेना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो वाली वैल्यू है हमें ए को करना है, ओके, ए, क्योंकि अभी हमें ए वाली जो वैल्यू इनपुट में लेना है उसी तो भाई करेंगे, ओके, ए को करवाना है, ओके। जैसे हमने यहाँ पे ए लिख दिया, अब हम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देते हैं 34 जैसे लिखेंगे, बोल रहा है 20 भाई ये कहाँ पे हो गया भाई, यहाँ पे हमें लिखना है फेल, ओ। तो अगर बोल देंगे नॉट नंबर या बोल देंगे नॉट एग्ज़ाम, ओके। तो अगर हमें कुछ भी ऐसे फिर से मान लीजिए यहाँ पे हम कराते हैं नंबर में, हमें कराना 23 को जैसे प्रिंट करें नो एग्ज़ाम बोल रहा है भाई, यानी ये चीज़ें वैल्यू नहीं है। अगर हम इसी जगह मान लीजिए कर देते हैं 30 नहीं 40 या 50 कर देते हैं, 50 में बोल रहा है नो एग्ज़ाम, यानी कि हमें यहाँ वाली जो वैल्यू है अभी यहाँ पे बोल रहा है 40 से स्टार्ट हो रहा है, 40 से हमें बोल रहा है यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये वाली वैल्यू को यूज करेंगे, ओके, ऐसे। तो कहने मतलब इसका ये है, अगर आप इसके नीचे आते हो तो मान लीजिए 35 या 35 इंटर नाउ, तो बोर आपका एरर है, बट क्या, ओके। अब देखते हैं, ओके, एक मिनट, इक्वल लगाया हमने, बोला कि आपको जैसे यहाँ पर हमें 40 देना, 40 जो इसे दिया हमने तो बोला नो एग्ज़ाम एनीथिंग व्हाट, भाई 40 तो हमारा सही है ना, ये वाली वैल्यू में हमने प्रिंट क्या करवाया, प्रिंट में भी तो ठीक ही करवाया है, एंड ठीक तो है सारा, ओके। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फेल ही तो लिखा है ना भाई, नो एग्ज़ाम, ठीक है, 40 लिखा है। एंड 50 के देखते हैं 50 क्या आता है, 50 में भी बोल रहा भाई नो एग्ज़ाम, बट क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने नहीं यूज किया है। तो फिर से एक बार प्रिंट करवाते हैं हम 60 में भी बोल रहा भाई नो एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ वाला जो हमारा वैल्यू इसे हम चेंज करते हैं, ओके, सारी वैल्यू को हम चेंज करते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं, बोल रहा आपके यहाँ पे एरर बता रहा भाई, क्योंकि एरर क्या बात है भाई, इसे हम नहीं यूज करेंगे ना भाई, यार ये तो मेन गलती हमने की, इसमें भी हमें नहीं यूज करना है, इसको ओनली इतना रखना है बस। यहाँ बहुत टाइम से एरर आ रहा है, 34 करेंगे तो मैं 34 में दे रहा है नॉट सपोर्ट द 10, ओके। 34 इज नॉट इंटीजर, भाई हमने यहाँ पे इंटीजर को लेना था, इंटीजर में इसलिए लेना था क्योंकि यहाँ पे भी अब हम लिखेंगे 34, ओके, बोल रहा है नो एग्ज़ाम, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि 34 के नीचे है तो बोल रहा है 34 जो भी नीचे आएगा उसे बोल देना नहीं है 34 के नीचे। अब लेकिन अगर हम अब बोलेंगे 34 तो बोलेगा फेल है, अब बोल रहा है ना 34 के अगर नीचे आए तो फेल है,
तो अगर हम यहाँ 60 बात करते हैं, अगर 60 के नीचे आएगा तो अब देखते हैं क्या आता है। अगर मान लीजिए 50 कर देते हैं, 15 बोल रहा है हमारा डी ग्रेड। ओके, यहाँ पे हमने क्यों किया, अगर बहुत है यहाँ पे 60 के अगर नीचे आता तो डी ग्रेड बोल देना। ओके, एंड अगर 70 के मान लीजिए अगर 60 है या मान लीजिए 65 है तो देखते हैं 65 में हमारा या 60 है तो 60 में क्या आता है हमारा सी ग्रेड आ जाता है भाई स्टूडेंट का हमारे। अगर हमारा 65 है, 65 में हमें क्या दे देता है सी ग्रेड, हमें फिर भी बोल रहा है सी ग्रेड ताकि आगे 70 के नीचे है भाई। ओके, अगर हम अब 70 के नीचे इसलिए हमें दे रहा है क्योंकि हमें जो सी ग्रेड है ना 70 के नीचे। ओके, तो हम क्या करना है 80 का अगर कोई नीचे स्टूडेंट हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से हम कर देंगे लेस देन। ओके, अब जैसे इतना हमारा कंप्लीट हो गया तो अब हम इस पर बार बार क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 90 लिख देते हैं तो 98 जैसे हमने लिखा एस ग्रेड बोल दिया, एंड 76 बोल दिया तो हमारे इतना बता दिया। सबसे पहले मैं क्या इसमें बोलता कि हमारा ए वाली जो वैल्यू अगर 60 बराबर है तो हमें ये दे देना। ओके, अगर नहीं हुई तो इससे दे देना, ये फिक्स। अगर हम कुछ भी वैल्यू अगर गलत सलत दे देंगे, मान लीजिए हमें इसमें मैं 400 या 299 नहीं। ओके, अब जैसे मैं 299 तो नो एग्जाम बोल देना भाई इतना है ही नहीं। ओके, तो इस का में ये प्रयोग होगा, अगर हम कोई वैल्यू ऐसी दे रहे हैं जो हमारे इसमें नहीं है, जो हमें नहीं रिलेटेड करे तो आप इससे प्रिंट करवा देना। अगर कोई वर्ड 40 नीचे है तो फेल बता देना, अगर 60 के इतना नीचे है तो बोल देना कि भाई आपके पास जो है वो डी ग्रेड का है। ओके, अगर 70 के नीचे है तो सी ग्रेड बोल देना, अगर 80 के है तो इसको बोल देना, और 90 के है तो इतना बोल देना। ओके, अब जैसे हमारा ये वाला भी चैप्टर खत्म हो गया भाई, आपसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि हमने इतनी बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए, एडिट भी करने में बहुत टाइम लगता है। तो अब करते हैं 90 लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में क्या करना है भाई, ओड एक इवन नंबर निकालना है इसी तरीके से। अगर आपको आता हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप खुद से हल करेंगे। ओके, ओड इवन नंबर, तो ओड इवन नंबर हम इनपुट में ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हालांकि इसमें सही है, हमारा इतना ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो कहने मतलब इसका ये है, अगर इक्वल प्रिंट करवा देंगे, इसमें लिख देंगे इवन, तो ठीक है, इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। ओके, और जैसे 0 बराबर करेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम लेते हैं, तो मान लीजिए हम 4 कराते हैं, 4 बोल रहा है। ओके 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 ओके, नो 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 4, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें करना है ओड नंबर का अगर हिंदी में बात करते हैं ओड एंड इवन नंबर, सम एंड विषम नंबर। ओके, तो सम विषम नंबर के मेन यही होता है कि, तो अगर हम इसको बात करते हैं यहाँ पे 2 करते हैं तो हमारा बोल रहा है इवन नंबर। अब इवन नंबर क्यों बोल रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो सिंपल तरीका यही है भाई कि यहाँ पे आप इसको यूज कर लेना तो आपको इसी तरीके से बोल देगा। या मान लीजिए यहाँ पर फिर से हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं जो हमें प्रिंट करवा दे। ओके, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, यहाँ पे ऐसा करा देते हैं, यहाँ पे 2, यानी जितनी हम वैल्यू देंगे अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसे सम होगी, और नहीं होगा तो विषम कर देगी। यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो इवन दे देगा, नहीं तो ओड दे देना। ओड हमारा फिक्स हो गया, ओड दे देना। ओके, अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हम दे देते हैं 10। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा ना, तो इवन दे दिया। ओके, अब इसी तरीके से आप ओड इवन को यूज कर सकते हैं, हालांकि इतना ही है। तो अगर आप इसे एक बार लूप से यूज कर लेते हैं, फॉर एक्स इन, या ठीक है रेंज में मान लीजिए यहाँ देते हैं 1 एंड 1 से मान लीजिए 20 तक। ओके, 20 तक दे देते हैं। यहाँ पे हमें जो एक्स लिखे थे यहाँ पे लिखना है। ओके, अब जैसे हमें प्रिंट करवाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम भाई यहाँ पे हमें यही करवाना था, यहाँ पे हमें ये करवाना था कि ये वाली जो वैल्यू हमें यहाँ पे देना था, और प्लस ये वाली जो वैल्यू एक्स थी, एक्स को हमें यहाँ पे लिखना था। ओके, तो अभी बोल रहा आपको यहाँ पे रह रहा क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसको यूज नहीं किया है। तो अगर इसको यूज करना चाहते थे तो सबसे पहले हम यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसके लाइन में लेकर आएंगे। ओके, तो इसको अगर इसके लाइन में लेकर आएंगे तभी इसमें हमारा बोल रहा है रन होगा। अगर आप इसको लाइन में लेकर आएंगे तो बोल देगा भाई, अगर आपके लाइन में ये बिल्कुल नहीं रहेगा तो आपको प्रिंट नहीं करवाएगा, ये आपको पहले से याद रख के चलना है।
तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे 30 बोल रहा है ना ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन, तो अभी आपको समझ में नहीं आया। ओड इवन में आपको सिंपली तरीके यहाँ क्या करना है, एक्स कर देना और क्या, यहाँ पे एक्स जैसे यूज यहाँ पे करेंगे सिंपली तरीके से आपको क्या दे देगा। ओके 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 ओड इवन में यहाँ पे हमें इसको यूज करना था। ओके अब देखते हैं, यहाँ दे देते हैं 45 बोल दिया ना, 1 ओड नंबर 2 इवन नंबर। ओके इवन ओड ओड इट इवन 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 ओड 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 इवन, इस तरह हमारे यहाँ पे नंबर प्रिंट करवा दिया। ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड द ग्रेटर देन एंड लेस देन, क्या बोल रहा है, टू बाय द फाइंड ग्रेटर 3 ले नंबर को या इंटर द बाय यूज़र बोलना है। जैसे 2 नंबर या 3 नंबर है, यानी हम 2 नंबर बता देते हैं, 2 नंबर में कौन सा ग्रेटर है कौन सा वो है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पे हमें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कर देंगे मान लीजिए 20। तो कहने मतलब इसका ये अगर ये वाली वैल्यू हमें मिल है तो ग्रेटर प्रिंट करवा देना, नहीं मिली तो लेस देन प्रिंट करवा देना। ओके तो यहाँ पे इक्वल 20। ओके हालांकि जो अभी हमने उसका प्रिंट करवाया था, जो हमने वो वाला प्रोग्राम करवाया था नंबरिंग वाला, उस वही तरीके से हमें यही भी है, ठीक। ओके यहाँ हम कर देते हैं 30। कहने मतलब अगर इसका ये वाली जो वैल्यू है, अगर ये वाली वैल्यू नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन बोल देना। ओके मतलब या तो ग्रेटर वैल्यू या तो लोअर। हालांकि इसमें 1 मिनट देख लेते हैं क्या है, बोल रहा है नंबर द यूज़र ग्रेटर। ओके यानी ग्रेटर वैल्यू को प्रिंट करवा देना। ओके तो हालांकि इतना भी है तो नहीं होगा तो इसको हम प्रिंट करवा देंगे। ओके बोल देना। तो जैसे हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो बोल रहा है भाई आपका स्टेटमेंट अभी गलत है, बट गलत कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इसे यूज करना चाहिए था। ओके अब जैसे हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो बोल देगा लेस देन, क्योंकि हमारे यहाँ वाली वैल्यू है जो इसके बराबर नहीं है, तो लेस देन बोल दिया। ओके तो क्या बोल दिया, अब लेस देन बोल दिया। अब हम इसे ग्रेटर देन कराना चाहते हैं, तो यानी बी वाली जो वैल्यू हमें बड़ी है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे ग्रेटर देन बोल दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बोल दिया था ग्रेटर देन इंटरनल। ओके ठीक है, अब चेक द वेब ऑफ द मल्टीप्लिकेशन नोट, या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको इसमें हम या लूप का यूज़ करना पड़ेगा। लूप का यूज़ करना चाहते तो आपको लूप या मल्टीप्लिकेशन बोला है, 1 मिनट देख लेते हैं। वेब द चेकिंग द इफ़ ईल्स में नंबर के मल्टीप्लिकेशन 7 और नॉट। ओके तो कहने मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करा सकते हैं, अलग लूप का अगर हम यूज करें तो काफ़ी चीज़ होगा, नहीं तो आपको ये टेस्ट नंबर में दे रहा है, अगर आपको आता हो तो आप इसे हल करिए, आप कहीं भी यूज करिए। अगर यूज करना है तो आप ChatGPT से करवा लेना। ओके अगर आपको रोज बता देते हैं कैसे आपको हल करवाना है, तो आप सिंपली तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप कॉपी कर लेना, आपको PDF आपको दे देंगे हम, या जाकर निकाल कहीं पे भी आप देख लेना, मिल जाएगा काफ़ी तरीके से। यहाँ पे 7 नंबर बोल दिया ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट में हमसे सबसे पहले एक नंबर लेना है, फिर यहाँ पे इफ़ को यूज करना है, यहाँ पे 7 नंबर यहाँ पे बोल देना है, एक यानी प्रिंट करवा देना है। अगर नहीं तो करवा देते हैं, इसको इस तरीके से यूज करना है। ओके 7 नंबर यानी कुछ ऐसा नंबर हमें यूज करना है जो हमारे 7 नंबर से यूज हो। ओके और वो भी हमें इनपुट में लेना है। तो सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं, जो हमें पहले इनपुट में लिए थे उसे हम फिर से ला देते हैं। ओके तो इसका कहने मतलब यही है कि अगर हमारा जो ये वाली वैल्यू है 7 से मिलनी चाहिए तो बोल देना ठीक है, नहीं तो बोल देना गलत। ओके तो यही है, यस। अगर बोल दे इसमें बोल रहा है बट आपको नॉट बोलना देना चाहिए। ओके राइट अगर आपके 7 के मल्टीप्लिकेशन में अगर ये वाला नंबर आ रहा है तो बोल देना राइट है, और नहीं आ रहा है तो बोल देना रॉन्ग है। ओके तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे, बोल देंगे अगर 14 बोल रहा है राइट। ओके राइट बोल रहा है भाई, 40 वाली वैल्यू है, तो अगर हम 27 को प्रिंट करवाएंगे बोल देगा रॉन्ग, ये हमारी वैल्यू इसके अंदर नहीं आई। भाई देखिए सर, भाई वीडियो बनाना बहुत टाइम लगता है भाई, अगर आप भी एक यूट्यूबर होंगे तो भाई बहुत टाइम लगता है। टाइम के साथ साथ आप देखिए भाई, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या है सारी चीज़ें कर, अगर आप हमारे वीडियो को हमारे लाइक कर देंगे या चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, भाई आपको कुछ नहीं जाएगा भाई, आपको केवल देखना है या लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा भाई। आपके सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी वीडियो आपके पास करंटली टाइम से पहुँच जाएगी इसी तरीके से, तो आप देख लेंगे। नहीं तो आप हमारे चैनल पर इतनी सारी वीडियो पड़ी, आप कोई भी यूज़ करके देख सकते हैं भाई। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में बिल्कुल तरीके से कर सकते हैं, हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर दे देंगे। ओके कोई भी आप प्लेलिस्ट खोल कर देख लीजिए, आपको एकदम ईजी तरीके से आपको समझाया। फिर इसके साथ अगर आप पाइथन पे ये वाली प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को देखिए ना। एंड
सिंपली इस तरीके से। अब तक कि जैसे हमारे यहाँ पे 49 वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है भाई। हैकिंग पे हमारा पूरा बेस्ड है चैनल, हैकिंग प्लस कोडिंग, इसलिए हमारा जो चैनल का नेम है साइबर कोडिंग प्लस या साइबर कोडिंग टेक, यानी कि हमारा जो पूरा चैनल है पूरा कोडिंग पे बेस्ड है भाई। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब कर दीजिए ना, या पूरा आपको कोडिंग सिखाएंगे, साइबर सिक्योरिटी पूरा प्लस करवाएंगे, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है। अगर आप सीखना चाहते हो तो पूरा सीखिए ना भाई, कोई भी टॉपिक आप सीख सकते हैं। एसक्यूएल पे तो हमने पूरा दे दिया, 80 प्रॉब्लम हमने खत्म ही कर दी भाई, एकदम ईजी तरीके से हम समझा रहे हैं भाई। तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है। तो अगर वीडियो का आपको कर दिया होगा आप इंडियन से, तो जय हिंद, वंदे मातरम।